मैं वहां से जाना चाहता हूं जहां हमने पिछले रविवार को छोड़ा था और मैंने वास्तव में यीशु के साथ घनिष्ठता के इन 3 चमत्कारों पर ध्यान केंद्रित किया और मैं आज कुछ और चमत्कारों के बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन यीशु के साथ घनिष्ठता के 3 चमत्कार जो हमने जक्कई के जीवन में देखे, क्या इससे जक्कई का खुद के साथ संबंध बदल गया है? इसने जक्कई के दूसरों के साथ संबंध को बदल दिया और इसने जक्कई के रिश्ते को पैसे या संपत्ति के साथ बदल दिया जो कि भगवान के साथ घनिष्ठता थी। आप यीशु के साथ घनिष्ठता देखते हैं? वो दरवाजे पर खड़ा होता है और दस्तक देता है। वो हमारे साथ समय बिताना चाहता है। वो मेरे करीब होना चाहता है। वो हमारे करीब रहना चाहता है। एक निकटता है कि वो तरस रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी आत्मा में यही महसूस करता हूँ। मैं एक निकटता को महसूस करता हूँ जो यीशु के पास है। उसके पास वो सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता है। वो स्वयं अपने आप में पूर्ण है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूरी तरह से पूर्ण है ना? लेकिन वो हमारे साथ समय बिताना चाहता है। वो हमें नोटिस करता है। वो हमें चाहता है। हम पर ध्यान दिया जाता है और हम भगवान द्वारा वांछित हैं। और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में घनिष्ठता, वह निकटता, वह भेद्यता, ईश्वर के प्रति ईमानदार होना, उसे अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बताने से न डरना, अच्छा, बुरा, बदसूरत, ईश्वर के साथ वह अंतरंगता, यह आपके साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। आपको अंत में खुशी मिलती है। आप अपने आप में खुश हैं। यह दूसरों के साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। आप दूसरों की परवाह करते हैं। वे आपके लिए मायने रखते हैं। आप उन्हें गरिमा और सम्मान दिखाते हैं क्योंकि आप जानते हैं भगवान आपको गरिमा और सम्मान दिखाते हैं। पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल देता है। आप उदार हो जाते हैं जब आपने यीशु के साथ घनिष्ठता का अनुभव किया है। तो यह बहुत अधिक आध्यात्मिक नहीं लगता है। यीशु के साथ घनिष्ठता का अर्थ है पूर्ण ईमानदारी। यीशु के साथ घनिष्ठता, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप पवित्र होने का ढोंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस जानते हैं और भरोसा करते हैं कि भगवान आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं और वो हमें हर समय बदल रहे हैं। लेकिन वो पहले हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। हमें स्वीकार करते हैं हम हैं। फिर वो हमें बदलना और हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यह सिर्फ कच्ची ईमानदारी है। यीशु के साथ घनिष्ठता है। मैं उससे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान को एक परिपूर्ण जीवन पेश कर सकूँ। मैं सिर्फ भगवान को प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पास एकमात्र जीवन है और इसकी सभी अपूर्णताओं में मैंने उसे मुझे आकार देने दिया। उसे मुझे ढालने दो, उसे समय के साथ मुझे बदलने दो और उसे मेरे जीवन में अपना रास्ता बनाने दो। और यह एक प्रक्रिया है। हम में से कोई भी पूरी तरह से वहाँ नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। लेकिन वास्तव में यही ईश्वर के साथ घनिष्ठता है। यह सिर्फ ईमानदारी की सादगी है, विश्वास की सादगी है कि वो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं और उसके पास आप हैं और वो आपके हाथों में है और वो आपको अपने हाथों में पकड़ रहा है। और वास्तव में कुछ विशिष्ट है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ आज के दिन। जब हम यीशु के साथ घनिष्ठता और उन संबंधों के बारे में बात करते हैं जो यीशु के साथ हमारी घनिष्ठता को प्रभावित करते हैं। यह चौथा रिश्ता, आप जानते हैं, हमारे साथ हमारा रिश्ता, दूसरों के साथ हमारा रिश्ता, पैसे के साथ हमारा रिश्ता। लेकिन फिर भगवान ने हाल ही में मुझसे समय के साथ हमारे रिश्ते और समय के साथ हमारे रिश्ते के बारे में मुझसे बात की। समय के साथ हमारे संबंधों के बारे में बात करना एक अजीब विषय लग सकता है। लेकिन सभोपदेशक अध्याय 3 पद 1 में यह हर बात के लिए कहता है कि स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक समय होता है। जन्म लेने का भी समय होता है और मरने का भी समय होता है। बोने का समय, जो बोया है उसे तोड़ने का समय, मारने का समय, चंगा करने का समय, टूटने का समय, निर्माण करने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, शोक करने का समय और नृत्य करने का समय, पत्थरों को फेंकने का समय, पत्थर इकट्ठा करने का समय। हर चीज के लिए एक नियत समय होता है। गले लगाने के लिए समय से परहेज करने का समय और गले लगाने से परहेज करने का समय होता है। प्राप्त करने का समय और खोने का समय, रखने का समय और फेंकने का समय, तराशने का समय और सिलाई करने का समय, मौन रखने का समय और बोलने का समय। शास्त्र का कितना सुंदर मार्ग है, प्रेम करने का समय और घृणा करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। इस मार्ग की सुंदरता को बहुत से लोग जानते हैं और यह कई बार एक शास्त्र है जिसके बारे में हम वास्तव में बात नहीं करते हैं, या मैंने वास्तव में इसके बारे में इतना बात नहीं की है, या समय के बारे में शास्त्रों पर बहुत समय बिताया है। लेकिन कुछ है समय के बारे में बहुत शक्तिशाली।
मैं इसे समय की सुंदरता कहता हूँ और मैं आपको विशेष रूप से समय की सुंदरता के साथ चमत्कार देना चाहता हूँ। जब आप समझते हैं कि समय कितना सुंदर है, जब आप समय के बारे में भगवान जो कहते हैं उसे गले लगाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक है, हम में से अधिकांश का समय के साथ एक भ्रमित संबंध है। समय के साथ हमारा नकारात्मक संबंध है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि हम समय से बाहर हैं या हम समय से बाहर हो रहे हैं, या हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या हम हमेशा पीछे हैं। हमें समय के साथ इस नकारात्मक संबंध को बदलने की ज़रूरत है, जो हमें लगता है कि हमेशा लगता है कि समय हमारे खिलाफ है। आपको हमेशा लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बेहतर नहीं। वो समय बीत रहा है, लेकिन चीज़ें हमारे लाभ के लिए काम नहीं कर रही हैं, और यह समय के साथ मिश्रित संबंध है। और मैं चाहता हूं कि हम इसे बदल दें। आज मैं चाहता हूं कि आप समय के साथ वास्तव में अच्छे संबंध रखें। और मैं फिर से, मुझे पता है कि यह समय की सुंदरता, समय के उपहार, समय के चमत्कारों के बारे में बात करने के लिए अजीब या असामान्य लग सकता है, और मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं और मैंने स्पष्ट रूप से इस बारे में कभी बात नहीं की है। तो आइए हम इसमें गहराई से उतरें, क्योंकि मुझे सच में विश्वास है कि हमें अपने लिए काम करने वाले समय की शक्ति को अपनाने की ज़रूरत है, हमारे खिलाफ नहीं। आपको लग सकता है कि अभी समय आपके खिलाफ है और मैं चाहता हूं कि आप इसका पश्चाताप करें। इसका मतलब है कि आप समय के बारे में सोचने के तरीके को बदल दें। यह आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा है, यह आपके लिए काम कर रहा है। और हम इनमें से कुछ शास्त्रों के माध्यम से जाते हैं। समय खूबसूरत है क्योंकि समय भगवान पर भरोसा करके हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। भगवान पर भरोसा करने के लिए समय निकालना हर चीज़ को खूबसूरत बनाता है। यदि हम सबोपदेशक अध्याय 3 में आगे बढ़ते हैं, तो वो आगे कहता है कि पद 9 में कार्यकर्ता को उससे क्या लाभ होता है जिसमें वह परिश्रम करता है। मैंने ईश्वर द्वारा दिए गए कार्यों को देखा है जिसमें पुरुषों के पुत्रों को रखा जाना है। और फिर श्लोक 11, वो कहते हैं, उन्होंने अपने समय में हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। उन्होंने अपने समय में हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। हमें समय का सम्मान करना होगा और उसकी शक्ति को महसूस करना होगा कि समय के साथ चीज़ें आपके जीवन में बिखर नहीं रही हैं जैसा आप सोच सकते हैं। चीज़ें जगह जगह गिर रही हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप इसे समझें। चीज़ें वैसी नहीं गिर रही हैं जैसी वे लग सकती हैं, वे अपनी जगह पर गिर रही हैं। जो चीज़ें बिखरी हुई दिखती हैं, जो चीज़ें टूटी फूटी दिखती हैं, जो चीज़ें दिखती हैं जैसे वे तुम्हारे जीवन में टूट रही हैं, वे जगह जगह गिर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे टूट रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे टूट रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अलग हो गए। ऐसा लगता है कि आप सभी टुकड़े उठा रहे हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए खबर है, ये चीज़ें जगह में गिर रही हैं। भगवान कहते हैं, उन्होंने अपने समय में हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। तो अगर ये अभी तक सुंदर नहीं है, तो अभी समय नहीं है। और वो क्या करता है जो आपको यह सुनिश्चित करने से मुक्त करता है कि सब कुछ अच्छा है, और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सुंदर है, और सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सब कुछ सही दिखता है, और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें तनाव नहीं करना है। हम महसूस कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं लगता कि सभी टुकड़े एक साथ हैं, तो अभी समय नहीं है। भगवान अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने समय में हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। और इसलिए अगर यह अभी तक सुंदर नहीं है, तो आराम करें, भगवान अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। समय का पहला चमत्कार। समय के बारे में पहली खूबसूरत बात यह है, आप इसे अपने लिए काम करते हुए गले लगाते हैं। जब आप इसे भगवान से उपहार के रूप में गले लगाते हैं, तो क्या आप आराम कर सकते हैं? पहली बात कि जब मैं समय की सुंदरता कहता हूं, तो उसका क्या मतलब है? नंबर 1, इसका मतलब है कि आप आराम कर सकते हैं। आप आराम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान सक्रिय रूप से आपके जीवन में शामिल हैं। वो आपके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है, इसे सुंदर बना रहा है। वो सक्रिय रूप से आपके जीवन में विवरण तैयार करने में शामिल है। वो आपके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है, अपने जीवन में आने की उसकी योजना के कारण। वो आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा है जो उसने आप में शुरू किया था। वो आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यद्यपि आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग मौन है, परमेश्वर उस पर कार्य कर रहा है। वो तो और भी खूबसूरत बना रहा है। प्रार्थना के जवाब में भी ईश्वर की ओर से टाइमिंग होती है। एक समय है कि भगवान जवाब दे रहा है। एक समय है जब भगवान जवाब दे रहा है। एक समय है जब यह दिखाई देने वाला है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम भरोसा करें। हम भरोसे का ख्याल रखते हैं और भगवान समय का ध्यान रखेंगे।
इसलिए हमें समय की जेल से बाहर निकलना होगा। समय अब आपका जेलर नहीं होना चाहिए। समय अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके जीवन की कुंजी रखती है। समय अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको लगता है कि आपके नियंत्रण में है। आप समय के नियंत्रण में नहीं हैं। समय भगवान के नियंत्रण में है और आप इसलिए समय आपके नियंत्रण में हैं क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो जीवन एक आनंदमय यात्रा बन जाता है क्योंकि हम परिणामों पर निश्चित नहीं होते हैं। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान नहीं दिया गया कि सब कुछ बेहतर है। हम यीशु पर टिके हुए हैं और हम समय बनाने वाले और समय की रक्षा करने वाले और समय को बहाल करने वाले पर लगाए गए हैं। समय के साथ हमारा एक असंबद्ध संबंध होगा जब हम भूल जाते हैं कि समय किसके हाथ में है। हम भूल जाते हैं कि हम किसके हाथ में हैं। भगवान का हाथ। समय उसके हाथ में है। वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है और यह कहता है, और वो हमारे दिलों में अनंत काल डालता है। हमें जीवन में छोटा खेल खेलना बंद करना होगा। उन्होंने हमारे दिलों में अनंत काल डाल दिया है। हमें अनंत काल तक जीना चाहिए। हमें अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार करना होगा। हमें शाश्वत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि अस्थायी चीज़ों पर। उन्होंने हमारे दिलों में अनंत काल को रखा है ताकि हम जीवन को परिप्रेक्ष्य में रख सकें। उन्होंने हमारे दिलों में अनंत काल डाल दिया है। मैं चाहता हूं कि आप उस श्लोक को देखें। उसने आपके दिल में अनंत काल रखा है क्योंकि वो चाहता है कि आप जीवन को वैसे ही देखें जैसे वो देखता है। कि आपको लगता है कि यह हमेशा के लिए चलने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि क्षणिक हल्का दुख केवल एक क्षण के लिए होता है। तुम जो दुख भोग रहे हो वो उस महिमा के सामने एक क्षण के लिए है जो प्रकट होने वाली है। हो सकता है कि अभी बहुत कुछ है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि उसने आपके दिल में अनंत काल डाल दिया है तो यह आपको जगाने और महसूस करने का कारण बनता है। वाह, जो इस छोटे से कष्ट की परवाह करता है जिसे मैं गुजर रहा हूँ, वह केवल अस्थायी है। मैं हमेशा के लिए जीने जा रहा हूँ। मेरा जीवन शाश्वत है। मेरे दिल में अनंत काल है। मैं अब इस समय के बंधन में नहीं हूँ। मैं अब इस समय की गुलाम नहीं हूँ। मैं अब इस समय जेल में नहीं हूँ। मेरे दिल में अनंत काल है। और अगर मेरे दिल में अनंत काल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा लगता है, क्योंकि मैं इस समस्या को दूर करने जा रहा हूँ। मैं इस परेशानी को दूर करने जा रहा हूँ। मैं इस दुख को दूर करने जा रहा हूँ। मैं इस वित्तीय समस्या को दूर करने जा रहा हूँ। मैं इस बीमारी को दूर कर रहा हूँ। इस बीमारी को खत्म कर रहा हूँ। इस चिंता को दूर कर रहा हूँ। इस निराशा को दूर कर रहा हूँ। इस अवसाद को दूर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे हृदय में अनंत काल रखा है और तेरे हृदय में भी अनंत काल रखा है। क्या कोई हालेलुया चिल्ला सकता है? काश तुम जहां भी देख रहे हो मैं तुम्हें सुन पाता। वो उन्होंने हमारे दिलों में अनंत काल डाल दिया है। आज आनंदित हों। आप आराम कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने आपके दिल में अनंत काल रखा है। आप आराम कर सकते हैं क्योंकि भगवान अपने समय में सभी चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। चमत्कार नंबर 2, समय की सुंदरता का मतलब है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी फसल आ रही है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फसल आ रही है। हताश न हो। आपकी फसल आ रही है। चलो, खुद बताओ। हताश न हो। मेरी फसल आ रही है। अपने आप से कहो निराशा मत करो। मेरी फसल आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे भी देखें। उत्पत्ति अध्याय 8 पद 22 में परमेश्वर कुछ ऐसा कहता है जो नूह से इतना गहरा है कि हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जबकि पृथ्वी बीज बनी हुई है, समय और फसल, ठंड और गर्मी, सर्दी गर्मी, दिन रात नहीं रुकेगी। लेकिन पहली बात वो कहते हैं, जब तक पृथ्वी बनी रहती है तब तक पृथ्वी बीज, समय और फसल रहती है। मुझे लगता है कि हमें इसे आयामी रूप से देखना बंद करना होगा जहां हम सिर्फ बीज के समय और फसल के समय के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे देखना होगा क्योंकि हमने इसे त्रिआयामी रूप से देखा है। वहाँ बीज है, समय है और फसल है। 2 नहीं 3 चीजें हैं, बीज, समय और फसल। अब एक के बिना दूसरा फसल नहीं पैदा करता है। बस बीज फसल नहीं पैदा करता है, बस समय फसल नहीं पैदा करता है, लेकिन बीज और समय फसल पैदा करता है। बीज का समय और कटाई। हम बस समय के हिस्से को छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी किसान एक बीज नहीं बोता है और रात भर में कद्दू का टुकड़ा नहीं उगाता है। कोई भी किसान रात भर बीज नहीं बोता और सदाबहार पेड़ नहीं उगाता। इन चीजों में समय लगता है। ये ओक के पेड़ सैकड़ों साल लगते हैं।
सभी पेड़, सभी पौधे, सब कुछ जो बीज रूप में है। यह सिर्फ बीज और फसल नहीं है, यह बीज और समय और फसल है। हमारा बीज बहुत कीमती है और इसलिए हमारा समय भी है। और उस संयोजन के साथ आपकी हार्वेस्ट अपरिहार्य है, लेकिन हमारे बीज के साथ धैर्य रखना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बीज तुरंत विकसित होंगे। हम अपने बीज के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जब मैं एक बच्चा था तो आपके पास ये बच्चों की पत्रिकाएं होंगी। इन पत्रिकाओं के पीछे, जब मैं एक बच्चा था, आप समुद्री बंदरों जैसी अजीब अजीब चीजें ऑर्डर कर सकते थे। शायद किसी को वो याद हो, लेकिन यह समुद्री बंदर इस छोटे पैकेज में आते थे, थोड़ा सूखा पैकेज। और आप इस पैकेज को पानी और समुद्री बंदरों के मिश्रण में डाल दें, पानी में तैरना शुरू करें। यह वास्तव में अजीब था, हालांकि यह वास्तव में अच्छा था। उस उम्र में ऐसा होता देखने के लिए जहां पैकेज में कुछ बेजान लग रहा था, जैसे पाउडर, किसी प्रकार का गहरा पाउडर, पीला पदार्थ। और फिर आप इसे पानी में डालते हैं और चीजें इधर उधर होने लगती हैं। और मुझे नहीं पता कि यह क्या था। सच में, मेरे पास, अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैंने कभी इसकी इतनी जांच नहीं की, लेकिन मैंने नोटिस किया, वाह, आप पानी डालें और झटपट लगता है ये समुद्री बंदर इस पानी में इधर उधर उड़ रहे हैं और लोगों की जिंदगी वैसी नहीं है। तो मेरे पास इसका स्पष्टीकरण नहीं है। हो सकता है, शायद यह कुछ था, मुझे नहीं पता कि वहाँ कुछ रसायन थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे घूम रहे हों। मुझे पता नहीं है। वे सुप्त थे। वे शायद सचमुच समुद्री बंदर थे। जब तक आप पानी नहीं डालते तब तक वे वहीं सुप्त पड़े रहे। लेकिन मेरी बात बस इतनी सी है कि जीवन में वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में सब कुछ समय और प्रक्रिया, बीज, समय और फसल के बारे में है। तो समझिए समय की खूबसूरती के इस चमत्कार नंबर 2 को। समय की सुंदरता का मतलब है, नंबर 1, आप आराम कर सकते हैं क्योंकि भगवान आपके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वो सब कुछ सुंदर बना रहा है और उसने तुम्हारे हृदय में अनंत काल का स्थान रखा है। नंबर 2, निराश न हो क्योंकि आपकी फसल आ रही है। बाइबल कहती है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आपकी फसल आएगी जब आप बीज और समय एक साथ लगाएंगे। एक फसल होगी जिससे आप निराशा से मुक्त हो सकते हैं। ओह, मेरे पास यह कभी नहीं होगा, यह कभी नहीं होने वाला है। हाँ, यह है। जब आप बीज और समय लगाते हैं तो यह होने वाला है। चमत्कार नंबर 3, समय की सुंदरता का मतलब है कि आप भगवान से पूछ सकते हैं और आप भगवान को और अधिक समय के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप भगवान से पूछ सकते हैं और आप समय की प्रचुरता के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि यह अभी आपके लिए खत्म हो गया है। ऐसा लग सकता है कि आपको वो नौकरी कभी नहीं मिलेगी। ऐसा लग सकता है कि आप इस बीमारी से कभी उबर नहीं पाएंगे। ऐसा लग सकता है कि आपका समय समाप्त हो गया है और आप अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते। ऐसा लग सकता है कि वे सभी चीज़ें बहुत वास्तविक हो सकती हैं और आपको उन चीज़ों के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक कदमों से निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। और इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि वास्तव में आपको यहाँ आध्यात्मिक कदम देने की कोशिश करूँ, और वास्तव में यह एक ही समय में काफ़ी व्यवहारिक है। बस भगवान से पूछें, एक पल लें और महसूस करें कि भगवान ने दूसरे किंग्स अध्याय 20 में घोषणा की है। भगवान ने हिजकिय्याह से घोषणा की है कि वो अपने जीवन की मांग करता है। वो कहता है, ठीक है, अब तुम पर न्याय किया जा रहा है और तुम जा रहे हो, तुम अब मरने वाले हो। और जब हिजकिय्याह ने यह सुना तो वो कहता है, दूसरे में राजा 20:2, और मैंने इसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से आपको पढ़ा। लेकिन जब उसने यह सुना तो उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया और यहोवा से प्रार्थना की। और उसने कहा, हे यहोवा को स्मरण रख कि मैं तेरे लिथे कैसा विश्वासयोग्य रहा, और मैंने मन ही मन तेरी उपासना की है। हमेशा वही करना जो आपको अच्छा लगता है। फिर वो टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रोया। और यह पद 6 में कहता है, यदि आप छंद 6 सुंदर शास्त्र में जाते हैं तो यह कहता है कि अब मैं आपके दिनों में 15 वर्ष जोड़ूंगा। मैं तुझे इस नगर में अश्शूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और अब के निमित्त और अब के दास दाऊद के लिथे इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उस पद की शुरुआत देखें। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना का जवाब दिया। ठीक, अब जबकि मैंने तुझसे सुन लिया है कि तूने मांगा है, तो मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यदि परमेश्वर हिजकिय्याह के जीवन में समय जोड़ सकता है तो वो उसे आपके जीवन में जोड़ सकता है। यदि परमेश्वर हिजकिय्याह के जीवन में समय जोड़ सके, वो इसे किसी प्रियजन के साथ जोड़ सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हुई हैं।
मुझे समझ नहीं आता क्यों कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कठिन समय से क्यों गुजर रहे हैं। मुझे वो सब बातें समझ में नहीं आती। मुझे उन बातों के सारे कारण समझ में नहीं आते हैं, और जब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, जैसे तुम, लेकिन मैं यह जानता हूं कि हम अपने जीवन में शांति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यदि हम किसी चीज़ के साथ अधिक समय चाहते हैं, हमें बस इतना करना है कि भगवान से इसके लिए पूछें। उन्होंने कहा, हम अपनी ज़रूरत के समय में दया और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए साहसपूर्वक उनकी कृपा के सिंहासन पर जा सकते हैं। हम साहसपूर्वक पूछ सकते हैं और हम भगवान हिजकिय्याह को धन्यवाद दे सकते हैं। यह एक मिसाल कायम करता है। आप जानते हैं, इस तरह हमारे देश में कानूनी मामलों का फैसला किया जाता है कि एक वकील क्या करने के लिए जिम्मेदार है, या जब वो अपने मुवक्किल के लिए एक निश्चित परिणाम प्राप्त करना चाहता है, तो वह न्यायाधीश के सामने एक प्राथमिकता लाने के लिए जिम्मेदार है। एक वकील करेगा, न्यायाधीश को एक प्राथमिकता दें, कुछ ऐसा जिसे पहले ही इस तरह से आंका जा चुका है कि वकील चाहता है कि उसका न्याय उसके मुवक्किल के लिए या उसके मुवक्किल के लिए किया जाए। इसे पूर्वता कहा जाता है, राष्ट्रपति नहीं बल्कि पूर्वता, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है, इसलिए हम उसके अनुसार न्याय कर सकते हैं जो पहले ही आंका जा चुका है। इसलिए हम इसके लिए पूछ सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में, परमेश्वर से अधिक समय मांगने के लिए यहाँ एक प्राथमिकता है। हिजकिय्याह यहाँ हमारे लिए साबित करता है, हमारे लिए एक मिसाल कायम करता है कि अगर हमें इसकी आवश्यकता है तो हमें केवल इसके बारे में परमेश्वर के पास जाना है, और यदि उसने ऐसा किया है यह हिजकिय्याह के लिए, अरे सच में किया। हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति था, है ना? यह तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा आदमी है जिसने भगवान से और समय मांगा। भगवान ने उसे 15 साल और दिए, और इसलिए यह सिर्फ अपने लिए और समय नहीं मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे लिए और अधिक समय मांगना। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अधिक समय, शायद कुछ वर्षों की भरपाई या क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिक समय हमने बर्बाद किया, या हमारे जीवन का कुछ हिस्सा हमने इतनी खूबसूरत चीज़ बर्बाद कर दी। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम पास जा सकते हैं और उनसे इसके लिए पूछ, वही समय को सुंदर बनाता है। समय की सुंदरता। नंबर 1, आप आराम कर सकते हैं क्योंकि भगवान सक्रिय रूप से आपके जीवन में शामिल हैं। नंबर 2, अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी फसल आने वाली है। नंबर 3, आप भगवान से पूछ सकते हैं, और समय की प्रचुरता के लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। और यह बस एक अनुरोध दूर है। संख्या 4, समय की सुंदरता यह है कि हम स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। समय की सुंदरता का चमत्कार यह है कि हम ईश्वर को स्वतंत्र रूप से समय दे सकते हैं। हम ईश्वर को स्वतंत्र रूप से समय दे सकते हैं, जैसे हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारे पास समय नामक एक वस्तु है। हम में से प्रत्येक के पास समय की एक वस्तु है। शायद 80-90 साल हो गए हैं, जो भी हो। हम ईश्वर को स्वतंत्र रूप से समय दे सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र रूप से ईश्वर को समय देंगे तो हम जो कुछ भी देंगे वो हमें दिया जाएगा। तो जब मैं प्रार्थना में भगवान को समय देता हूँ, जब मैं भगवान को समय देता हूँ, जब मैं भगवान को उनकी आवाज़ सुनने में समय देता हूँ, जब मैं भगवान को समय देता हूँ, तो भगवान मुझे उसे ज़्यादा समय वापस देने जा रहे हैं। मैंने उसे इसलिए दिया क्योंकि आप उसे जो कुछ भी देते हैं उसके बदले में आपको कभी कम नहीं देता, वो हमेशा अधिक देता है। स्वतंत्र रूप से हमें यह समय किसी की तरह नहीं मिला है। नहीं, हम में से किसी के पास जन्म लेने की शक्ति नहीं थी। हम में से कोई नहीं। हमें पैदा होने से कोई लेना देना नहीं था। आपको पैदा होने से कोई लेना देना नहीं था। मुझे पैदा होने से कोई लेना देना नहीं था। हमें बस इतना करना है कि हम पैदा होने के बाद क्या करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हमें यह समय हमारे माता पिता द्वारा, भगवान द्वारा दिया गया। हालांकि आप इसे दोनों द्वारा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यीशु ने स्वतंत्र रूप से कहा, आपने प्राप्त किया है, और मत्ती 10:8, इसलिए स्वतंत्र रूप से दें। इसलिए आज़ादी से हमें यह समय ईश्वर की ओर से उपहार के रूप में मिला है। आइए हम उसे अपना समय दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिन में 24 घंटे प्रार्थना करने में खर्च करना होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उसे जो कुछ भी देते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करने में बहुत व्यस्त हूँ, पादरी, मैं भगवान से बात करने में बहुत व्यस्त हूँ, अपनी बाइबल पढ़ने में बहुत व्यस्त हूँ, मैं भी हूँ, मैं चर्च जाने के लिए बहुत व्यस्त हूँ, लड़के, यह समय की इतनी गलत धारणा है। यह समय के साथ गलत संबंध है। आप सही काम करने के लिए कभी भी व्यस्त नहीं होते हैं। आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए कभी भी इतने व्यस्त नहीं होते हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि भगवान के साथ समय नहीं बिता सकते।
भगवान हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं कि हम भगवान को समय न देकर खुद को लूट रहे हैं। हम वास्तव में समय की उस फसल को लूट रहे हैं जो हमें इससे वापस मिलेगी। यार, अगर तुम भगवान के साथ समय बिताने का चमत्कार देख सकते हो, बस उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा है। अगर हमें कभी नहीं मिला तो हमें इससे कुछ भी वापस नहीं मिला। बस उसके साथ समय बिताना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वो हमसे प्यार करते हैं और वो हमसे बात करने जा रहा है। वो हम पर प्यार करने वाला है और वो हमें देखकर मुस्कुराएगा। बस उसके साथ समय बिताना अद्भुत है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में सबसे महान प्राणी है और उसके साथ समय बिताता है। लेकिन जब आप उसे समय देते हैं, तो मान लें कि आप उसे अपने दिन के 15 मिनट प्रार्थना में दिन की शुरुआत में देते हैं और भगवान से बात करते हैं, उसका वचन सुनते हैं, सूक्ष्म प्रबंधन पर इतना सूक्ष्म होने की कोशिश नहीं करते हैं, आपका दिन या तुम्हारा जीवन। लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाली शक्ति और स्वतंत्रता जो तब आती है, तुम जानते हो कि भगवान गुणा करेगा जो कुछ भी आप उसे देंगे। यदि तुम उसे समय दोगे तो वो उसे गुणा करेगा, यदि तुम उसे धन दोगे तो वो उसे गुणा करेगा, यदि तुम उसे अपने वचन दोगे तो वो तुम्हारे शब्दों को बढ़ा देगा, यदि आप उसे अपना शरीर देते हैं तो वो आपके शरीर को बेहतर बनाने का आशीर्वाद देगा। हम उसे जो कुछ भी देंगे वो हमेशा उसे गुणा करेगा। जो कुछ हम उसे देते हैं, चाहे वह रोटी हो, छोटे लड़के की तरह उसे रोटी और मछली दी, चाहे वह नाव हो जिसे पतरस ने अपनी नाव दी थी। जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं और अचानक उसके पास मछली की फसल होती है जो उसके पास कभी नहीं थी। उन्होंने सारी रात मछली पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ा। सही? आप जो कुछ भी भगवान को देते हैं वह गुणा करेगा और समय उन चीजों में से एक है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपहार है और यह समय को सुंदर बनाता है। जब आपको पता चलता है कि आप इसे ईश्वर को स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं और यह हमेशा आपके पास वापस आएगा। मैंने अभी अभी भगवान के साथ कितना समय बर्बाद किया है, किसी ने कभी नहीं कहा। मैंने अभी अभी भगवान के साथ कितना समय बर्बाद किया है, किसी ने कभी नहीं कहा। कोई भी आपका समय कभी नहीं होगा। भगवान के साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी नहीं। इसे कभी भी इस तरह से गुणा न करें कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 5, समय की खूबी यह है कि हम अंधेरे समय में भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। अंधेरे समय में भगवान पर भरोसा रखें। जो चीज़ समय को इतना सुंदर बनाती है वो यह है कि हम अंधेरे समय में भगवान पर भरोसा कर सकते हैं, और चमत्कार तब होगा जब हम अंधेरे समय में भगवान पर भरोसा करेंगे। मैं शास्त्र के इस अंश को पढ़ना चाहता हूँ। संदेश बाइबल से आपके लिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 8 से 11 तक। हम नहीं चाहते कि आप अंधेरे में रहें। हम नहीं चाहते कि आप अंधेरे दोस्तों में हों कि यह कितना कठिन था जब एशिया प्रांत में यह सब हम पर पड़ा। यह कितना बुरा था। आपकी प्रतिक्रिया है, यह कितना बुरा था। यह इतना बुरा था। कितना बुरा था। यह इतना बुरा था कि हमने नहीं सोचा था कि हम इसे बनाने जा रहे हैं। हमें लगा जैसे हमें मौत की सज़ा में भेज दिया गया है, कि यह हमारे लिए खत्म हो गया था। जैसा कि यह निकला, हालांकि यह सबसे अच्छी बात थी जो हमारे लिए हो सकती थी। यह कहता है कि हमारी अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय पौल ने कहा, और हमारी अपनी बुद्धि से बाहर निकलने के लिए हमें पूरी तरह से भगवान पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कोई बुरा विचार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाता है और उसने ऐसा किया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। हमें पूरी तरह से भगवान पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कोई बुरा विचार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाता है और उसने ऐसा किया। हमें निश्चित कयामत से बचाया और वो इसे फिर से करेगा। धर्मग्रंथ हमें जितनी बार बचाने की आवश्यकता है, हमें बचाने का वादा करता है। आप और आपकी प्रार्थना बचाव अभियान का हिस्सा हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में भी अंधेरे में रहें। मैं अब भी आपके चेहरे देख सकता हूँ, हमारे लिए भगवान के उद्धार के लिए स्तुति में उठे हुए, एक बचाव जिसमें आपकी प्रार्थनाओं ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर, आप देखिए, अंधेरे समय में भी हम भगवान पर सबसे अच्छे विचार पर भरोसा कर सकते हैं। डार्क टाइम्स में करने के लिए सबसे अच्छी बात, पूरी तरह से भगवान पर भरोसा करें और वो आपको मुक्ति दिलाएगा। नंबर 6, समय की सुंदरता का मतलब है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान हमारे लिए समय बहाल करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए समय लौटाएगा। योएल अध्याय 2 पद 25। यह कहता है कि भगवान कहते हैं, इसलिए मैं आपको उन वर्षों को बहाल करूंगा जो टिड्डी ने खाए हैं। आप जानते हैं, यह मेरे लिए समय का एक बहुत अच्छा चमत्कार है कि भगवान कहते हैं, मैं आपको वर्षों को बहाल करूंगा।
अब आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि वो इसकी भरपाई करेगा, लेकिन मुझे यह तथ्य पसंद है कि वो वास्तव में वर्षों को पुनर्स्थापित करता है, समय को पुनर्स्थापित करता है। हमेशा के लिए मनुष्य ने कल्पना की है कि यदि आप इस बारे में हमेशा के लिए सोचते हैं, तो मनुष्य ने समय की कल्पना की है। हमारे पास है। हमने इसकी कल्पना की। इसके बारे में किताबों और फिल्मों और कविता में लिखा गया है। और लोग समय को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, समय को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, समय यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिल्मों में देखते हैं जैसे जहां समय का उपयोग गुरुत्वाकर्षण की तरह किया जाता है और वे एक फिल्म में ग्रह को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए समय और समय में आगे की यात्रा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि समय कुछ ऐसा था जिसे कुछ के रूप में देखा जाता था। हम वास्तव में यात्रा कर सकते थे। द एवेंजर्स जैसी और भी मज़ेदार फिल्म में और अंतिम एवेंजर्स मूवी और गेम में, उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए समय यात्रा का उपयोग किया है। उन्होंने समय यात्रा का उपयोग किया है और इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस पाने के लिए हमारे 5 या 6 सुपरहीरो को इतिहास में 5 या 6 अलग अलग समय में भेजा है ताकि वे समय वापस कर सकें और दुनिया से वाष्पित होने वाले हर किसी को बचा सकें। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन जिस कारण से लोग इसकी कल्पना करते हैं, जिस कारण से हॉलीवुड कल्पना करता है, जिस कारण से लेखक समय यात्रा की कल्पना करते हैं, क्योंकि यह संभव होने जा रहा है, हो सकता है। ईश्वर निश्चित रूप से समय यात्रा का प्रबंधन करता है। ईश्वर भूतकाल में है, वर्तमान में है, वो भविष्य में है, वो हमारे भविष्य और पीछे रहा है। उसके पास समय है। समय उसके द्वारा बनाई गई किसी चीज़ के एक हिस्से की तरह है। उसके लिए समय ऐसा ही है। खिंचाव के लिए विस्तार करना बहुत आसान है। मैं आपको यह सोचने की कोशिश नहीं करना चाहता कि मेरे पास ये अजीब विचार हैं, लेकिन भगवान के पास बहुत शक्ति है, सभी सर्वशक्तिमान शक्ति है और उसके पास समय का सदुपयोग करने की शक्ति है, और मनुष्य एक दिन ऐसा करने में सक्षम होगा। तो इस बीच, आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें जिसने वास्तव में ऐसा किया है, और आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो वास्तव में कहता है कि वो ऐसा करेगा, और हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए जो कहता है, मैं तुम्हें वर्षों तक पुनर्स्थापित करूंगा। मैं वापस जाकर तुम्हारी भरपाई करने जा रहा हूं। मैं आपको और साल देने जा रहा हूं। मैं आपको यह देने जा रहा हूं। मैं आपके लिए यह करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें उन वर्षों को लौटा दूंगा जो समय है। शक्तिशाली वस्तु, और यह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर वादा करता है कि वह पुनर्स्थापित करेगा। तो समय के बारे में एक और खूबसूरत चीज़, समय की सुंदरता का मतलब है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान हमें इसे बहाल कर देंगे। ईश्वर से अपेक्षा करें कि वो इसे हमारे लिए वापस कर दे। परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वो हमारे लाभ के लिए समय का उपयोग करे। भगवान अतीत में है, वह वर्तमान में है। उन्होंने कहा कि मैं था, मैं हूँ, वह था, वह है, और वो आने वाला है, वह सब कुछ है। वो यहोवा है। मैं जो हूँ वो हूँ। वो था, वो है, वो आना है। बहुत खूब। ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य में है। वो हर जगह, हर समय और हर समय मौजूद है। इसलिए वो वादा करता है, मैं आपके लिए यह कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वर्षों को बहाल करूँगा। और 7 नंबर, आखिरकार, समय की सुंदरता में समय के बारे में एक खूबसूरत चीज़ यह है कि हम इस बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं कि यह अभी कैसे चल रहा है। हम इस बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं कि यह अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे चल रहा है, यह मायने रखता है कि यह कैसे खत्म होने वाला है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब लाजर बीमार था, तो मार्था और मरियम ने यीशु से उसे चंगा करने के लिए कहा, और यह कहता है कि पद 2 लाजर यहाँ शक्तिशाली पद में है। यह मारी है। यह वही मरियम है जिसका भाई लाजर अब बीमार पड़ा था, वही वह थी जिसने यहोवा पर सुगंध उंडेली और अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछे। इसलिए बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, जिसे तुम प्यार करते हो वो बीमार है। जिसे तुम प्यार करते हो वो बीमार है। और जब यीशु ने यह सुना, तो सबसे पहले उसने कहा, क्या यह बीमारी अब मृत्यु में समाप्त नहीं होगी? यीशु के यह कहने के तुरंत बाद याद रखें, लाजर वास्तव में मर गया था, लेकिन यीशु ने कहा था कि यह बीमारी मृत्यु में समाप्त नहीं होगी। अंतर पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह मौत में खत्म नहीं होगा। इसमें मृत्यु भी शामिल थी, लेकिन यह मृत्यु में समाप्त नहीं हुई। अभी देखिए, समय की सुंदरता से मेरा यही मतलब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसे चल रहा है। उस समय लाजर के लिए बहुत बुरा चल रहा था,
और वास्तव में लाजर के लिए यह और भी बुरा हो गया और वो मर गया। लेकिन यीशु ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहा, यह बीमारी मौत में खत्म नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मृत्यु उस ईश्वर से अधिक शक्तिशाली नहीं है जिसने समय बनाया है। मृत्यु अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो मृत्यु अंत नहीं है। यह मृत्यु में समाप्त नहीं होगा। इसमें मृत्यु भी शामिल है, लेकिन यह मृत्यु में समाप्त नहीं हुई। और आपकी स्थिति में यह शामिल हो सकता है कि आपने अपना सारा पैसा खो दिया, लेकिन यह उस तरह से समाप्त नहीं होने वाला है। इसमें शामिल हो सकता है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन यह उस तरह से खत्म नहीं होने वाला है। इसमें शामिल हो सकता है कि आपकी शादी या परिवार या रिश्ते में मुश्किल समय था, लेकिन यह उस तरह खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा लग सकता है कि यह समाप्त हो गया है, लेकिन यह उस तरह समाप्त नहीं होने वाला है। भगवान इसे किसी तरह घुमाने जा रहे हैं। भगवान इसे पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। किसी तरह भगवान आपको कुछ बेहतर देने जा रहे हैं, किसी न किसी तरह। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को सीमाओं से हटा दें। हमें अपने दिमाग से सीमाएं हटानी हैं, अपने सिर से सीमाएं निकालनी हैं, अपने ऊपर से सीमाएं निकालनी हैं, और वास्तव में यह मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे चल रहा है। यह केवल मायने रखता है कि यह कैसे समाप्त होता है। और यह मृत्यु में समाप्त नहीं हुआ। इसमें मृत्यु भी शामिल थी, लेकिन इसका अंत लाजर के मरे हुओं में से जी उठने में हुआ। अगर हम इस शक्तिशाली उपहार को समझ सकते हैं, तो सुंदर उपहार जिसे समय कहा जाता है, हम अब इसे खोने से नहीं डरेंगे। हम अब इसके पर्याप्त न होने के तनाव में नहीं रहेंगे। हम अब इस चिंता और भय में नहीं रहेंगे कि यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है कि वो गुना करेगा। यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है कि हम ईश्वर से इसका अधिक उपहार मांग सकते हैं, कि वो अभी हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो हम आराम कर सकते हैं। यह ईश्वर का उपहार है कि हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारी फसल आ रही है। यह भगवान का एक उपहार है जिसे हम और अधिक समय के लिए भगवान से पूछ सकते हैं और धन्यवाद दें। यह ईश्वर का एक उपहार है कि हम ईश्वर को स्वतंत्र रूप से समय दे सकते हैं, और वो हमेशा हमें इसे वापस देगा। अच्छा उपाय, एक साथ हिलते हुए, एक साथ दौड़ते हुए। यह ईश्वर की ओर से एक उपहार और चमत्कार। हम अंधेरे समय में ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। यह एक उपहार है और यह ईश्वर का चमत्कार है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे लिए समय लौटाएं। और यह ईश्वर का उपहार और चमत्कार है कि हम चिंता करना बंद कर सकते हैं यह कैसा चल रहा है के बारे में, क्योंकि यह केवल मायने रखता है कि यह कैसे समाप्त होने वाला है और यह कैसे समाप्त होता है। यह आपके आशीर्वाद के साथ समाप्त होता है। यह आपके साथ समाप्त होता है, स्वर्ग में हमेशा के लिए भगवान के साथ अनंत काल बिताना। यह आपके जीतने के साथ समाप्त होता है, क्योंकि आपके पास जीत है, क्योंकि हम मसीह के हैं। हमारे पास जीत है। हम विजेताओं से बढ़कर हैं। अब शायद आप आज यहाँ हैं और आपने नहीं किया, आपके पास अनंत काल नहीं है। आप निश्चित नहीं हैं कि आप अनंत काल कहाँ बिताने वाले हैं। यकीन क्यों नहीं हो रहा? यीशु को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करना बहुत आसान है। इस समय जोर से प्रार्थना करें। मेरे बाद अभी मेरे साथ यह प्रार्थना करो। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं जब तुम मर जाओ, बस प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। जोर से कहो, मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और आगे से मरे हुओं में से जी उठे। मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ। यदि आपने वो प्रार्थना की है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। यह आपको मेरा उपहार है। मुझे बताएं कि आपने प्रार्थना की थी। मुझे बताएं कि आपने आज यीशु के साथ एक रिश्ता शुरू किया है, क्योंकि यह मेरा सम्मान है कि मैंने आपकी मदद की है और विशेष चमत्कार का हिस्सा बनने के लिए भगवान ने सबसे बड़ा चमत्कार किया है जो आपको अनंत काल तक अनंत जीवन देता है। उसे और हम सभी को समय की सुंदरता को समझने का प्रयोग करें। समझें कि यह एक उपहार है, इसके चमत्कारी को समझें और समझें कि इसे भगवान की महिमा और अपनी जीत के लिए कैसे उपयोग किया जाए। यह सोचने के बजाय कि यह आपके खिलाफ है, समय आपके लिए है, आपके खिलाफ नहीं। जब आप मानते हैं कि सब कुछ होने वाला है, ठीक है, मैं आपको देख लूंगा, हमारी अगली सेवा में मिलते हैं, फिर आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।